उधर नीट यूजी पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि अगर वो नीट मामले की जांच की निगरानी कर रहे हैं तो उन्होंने पेपर लीक की भी व्यक्तिगत निगरानी की होगी। राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई और इसे गैर जिम्मेदाराना बताया। दरअसल नीट यूजी पेपर लीक मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे मामले पर व्यक्तिगत रूप से नजर रखी। यह टिप्पणी उस समय में आई जब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जांच की प्रक्रिया और निष्कर्ष तक पहुंचने के तरीके को लेकर हलफनामा दाखिल करने को कहा। जवाब में तुषार मेहता ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से इसकी निगरानी कर रहे हैं, जिसे लेकर अब राजनीति हो रही है। इधर पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी केंद्र सरकार के निर्णय पर बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि नीट में पेपर लीक रोकने के लिए एयरफोर्स के प्लेन इस्तेमाल किए जाएंगे। क्या इससे पेपर लीक रुकेंगे? हमारी सरकार अनपढ़ों की तरह कैसे बात कर सकती है? उनका पेपर लीक रोकने का कोई इरादा नहीं है। देश का एजुकेशन सिस्टम पूरे तरीके से माफिया के चंगुल में फंसा हुआ है। अगर इसे ठीक करना है तो सबको मिलकर काम करना होगा, कोई अकेला कुछ नहीं कर सकता। आज नीट मैटर में काफ़ी बड़ी सुनवाई हुई है, क्योंकि आज एनटीए की तरफ से भी और जो चेयरपर्सन थे राधाकृष्णन, इसरो के जो फॉर्मर चेयरमैन है, उनकी तरफ से भी एक एफिडेविट फाइल किया गया था। तो आज सुप्रीम कोर्ट के सामने बोथ द एफिडेविट्स वर देयर। सॉलिसिटर जनरल अपीयर हुए थे यूनियन ऑफ इंडिया के लिए, और सुप्रीम कोर्ट ने एफिडेविट को भी पढ़ा और फिर ये भी ऑब्जर्व करा कि ये जो बार बार हो रहा है, जो 2024 में हुआ था, ये जो 2026 में पेपर लीक हुई है, तो इसका रीज़न क्या है। तो उनके कुछ क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट ने आज चेयरपर्सन से पूछे। चेयरपर्सन इन पर्सन आज कोर्ट में अपीयर हुए थे, तो उनने पूरी प्रोसेस समझाई कोर्ट को कि क्या क्या हुआ है एनटीए की तरफ से और क्या क्या कमेटी की रिपोर्ट कैसे कैसे फॉलो हुई है, ये सारी चीज़ें भी बताई गई आज कोर्ट में। कोर्ट ने एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ आज ऑब्जर्व करी कि जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, कि जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, तब तक ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी। बिकॉज देर हैज़ टू बी अकाउंटेबिलिटी कि किसका ये रोल है और किसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो दैट अकाउंटेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज कोर्ट ने एनटीए और चेयरपर्सन के एफिडेविट को रिकॉर्ड पे लिया है और मिनिस्ट्री को डायरेक्ट करा है उनका भी एक एफिडेविट फाइल करने के लिए। जहाँ तक कि उनके एफिडेविट्स की बात करते हैं तो उसमें काफ़ी सारी मीटिंग्स की चर्चा हुई। जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी जब बनी थी लास्ट ईयर वंशिका यादव के जजमेंट के बाद, तो वह हाई पावर कमेटी ने क्या क्या फैसले लिए, क्या क्या मीटिंग्स में डिस्कस करा और ऐसे क्या क्या स्टेप्स लिए इस एग्ज़ाम में, उसकी जानकारी है। और कुछ ऐसी भी जानकारियां हैं जो अगले एग्ज़ाम के लिए ली जाएंगी। ऑल्दो आज यूनियन ने वो स्टैंड क्लियरली नहीं बोला है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है और कुछ ऐसे कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं जो नए एग्ज़ाम के लिए इम्प्लीमेंट वो लोग कर रहे हैं, इसलिए आज वो चीज़ें कोर्ट में नहीं बोली गई। पर कोर्ट ने आज एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये बोली है कि वो इस मैटर को पेंडिंग अपनी स्क्रूटिनी में रखना चाहेंगे। तो अभी जो ये एग्ज़ाम होगा, इससे क्योंकि ये मैटर पेंडिंग है, सो इट इज़ विजिबल दैट इट इज़ अंडर कोर्ट्स स्क्रूटिनी। तो ये मैटर अब जो नेक्स्ट जुलाई के लिए रखा गया है, पर ये पेंडिंग है, तो कोर्ट इसमें पूरी तरीके से सारी चीज़ें जो एफिडेविट्स हैं या इवेंट्स हैं, एवरीथिंग विल बी अंडर कोर्ट स्क्रूटिनी। बहुत अफसोस की बात है कि सर्वोच्च न्यायालय को इसमें आना पड़ रहा है और सलाह देनी पड़ रही है सरकार को वो करने के लिए जो सरकार का काम होता है। और उससे भी बड़े अफसोस की बात है कि सरकार अब जाकर, जब लाखों बच्चों का भविष्य तबाह हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट को कह रही कि प्रधानमंत्री निगरानी रखेंगे। ये प्रधानमंत्री की एक अजीब आदत है, कांड होने के बाद निगरानी करने आ जाते हैं, उससे पहले की जवाबदेही किसी की नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान आज भी अपने पद पर बरकरार हैं। अब कल अगर कोई पेपर लीक होगा तो अब हम राजनाथ सिंह जी से सवाल पूछेंगे, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स से अब पेपर्स जाएंगे। तो एक सरकार के नाम पे एक भद्दा, घिनौना और क्रूर मजाक चल रहा है। कल हमारे देश की सरकार ने ऐलान किया है कि अब नीट के पेपर को लीक होने से बचाने के लिए एयरफोर्स के जहाज से उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, एयरफोर्स के बुलेट प्रूफ ट्रकों से उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। मजाक बना रखा है, हमें बेवकूफ समझ रखा है। पूरी दुनिया में इतने बड़े बड़े पेपर होते हैं, कहीं सुना है कि एयरफोर्स से उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है?
कहीं सुना है इस किस्म की नौटंकी? केवल और केवल इस सरकार को नौटंकी करनी आती है, ये दिखाने के लिए कि हमने कितना बड़ा स्टेप ले लिया, वो ये कर रहे हैं। उनका सिस्टम को ठीक करने का कोई इरादा नहीं है। अगर कोई अच्छी नीयत वाली सरकार होती, वो देखती भी लीकेज कहां से हो रही है और उसको प्लग करती। हम एयरफोर्स के जहाजों से, एयरफोर्स के ट्रकों से इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। जाहिर तौर पे सिस्टम को बचाने की कोशिश की जा रही है। ये लीकेज जारी रहेगी, जहां से लीक हो रहे हैं वो जारी रहेगा। हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था को बहुत बड़े माफिया ने अपनी जकड़ में ले लिया है। पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम एक माफिया की जकड़ में है। 2018 से मैंने स्वयं लिखा है और सदन में बोला है कि ये एनटीए फार्स है। इसकी या तो इसको खत्म करो या इसको ओवरहॉल करो। द काइंड ऑफ पीपल यू प्लेस देयर, उससे इंस्टीट्यूशन के कैरेक्टर को पता चलता है। नीट का मामला हो, सीबीएसई का हो, अलग अलग दो चीजें मैं नहीं देखूंगा। मैं अपनी पूरी स्ट्रक्चर की विसंगति को देख रहा हूं। और ये विसंगति है क्या? ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। और आपको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपको चुनाव जीतने का चूरन मिल चुका है। आपको पता है चुनाव कैसे जीते जाते हैं। लेकिन एक दिन इंतहा होगी इसकी, और वो क्षण आ गया है जब आपके वोटर्स अपने बच्चों के लिए परेशान है। उनके भविष्य के अलावा क्या है? भारत का भविष्य, और आप खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये रिटोरिकल स्टेटमेंट देना कि पीएम निगरानी कर रहे हैं, अब वायुसेना की सर्विसेज ली जाएंगी, दुनिया में खिल्ली उड़ रही है। तो भाई देखो, इस देश में वायुसेना प्रश्न पत्र ले जाएगी, कभी नहीं सुना था। ये सारी चीजें बता रही हैं कि यू आर अ फेलियर। तो नीट यूजी मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई और सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर तौर पर इस पर कुछ गाइडलाइंस भी दिए हैं। और सरकार की तरफ से भी जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उन्होंने सरकार का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखा है। क्या कुछ इसके मायने हैं, क्योंकि आरोपों की राजनीति भी हो रही है। विकास यादव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, सुप्रीम कोर्ट में इसकी अहम सुनवाई हुई है, क्या कुछ दिशा निर्देश गाइडलाइंस जारी हुई हैं? विकास, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? चलिए इनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें किस तरीके से नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपों की राजनीति हो रही है और सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई हुई। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर इसको लेकर एक पोस्ट भी किया था, जिसमें उन्होंने नीट यूजी पेपर को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। पेपर कहाँ और कैसे बिक रहा है, बच्चों को जो उनका भविष्य है वो कहीं ना कहीं ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है। भारत का युवा नरेंद्र मोदी पर भरोसा नहीं कर पा रहा है, ये तमाम आरोप राहुल गांधी ने लगाए हैं। पेपर लीक मामले में अब अरविंद केजरीवाल ने भी मोर्चा खोल दिया है। सीधे तौर पर आरोप लगाए जा रहे हैं। आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं, जो नेता हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमलावर होते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से 4 परीक्षाएँ, 1 करोड़ बच्चे, और ये तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। बच्चों की तरफ से भी तमाम बातें कही जा रही हैं और विपक्ष अब इस बात को सीधे तौर पर ले रहा है और सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है कि आखिर पेपर लीक मामले में इस तरीके की घटनाएं आखिर क्यों बढ़ती जा रही हैं। और बच्चे जब तैयारी करते हैं, बड़ी मेहनत से 1 साल उनका पढ़ाई लिखाई का होता है और फिर साल बर्बाद हो जाता है और एज भी उसमें काउंट होती है कहीं ना कहीं। विकास यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? सामने आ रहे हैं लगातार, जो कहीं ना विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं इसको सवाल करते हुए सामने आ रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि नीट पेपर को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये कई सारे सवाल पूछे गए। बेंच ने पूछा कि इस तरह के जब एग्जाम होते हैं तो क्या जिम्मेदारी होती है। बात ये होती है कि इन समय जो एग्जाम होते हैं इनमें जिम्मेदारी किसके पर होनी चाहिए। और इन सभी सवालों के जवाब देते हुए सॉलिसिटर जनरल जो तुषार मेहता, उन्होंने कहा कि हम जो इस तरीके जो एग्जाम है, नीट एग्जाम है, उनको लेकर कहीं ना कहीं संवेदनशील है और इन सभी एग्जामों की जो निगरानी है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम जो आने वाले एग्जाम है
उन पर जो, क्योंकि नीट का एग्जाम जो आने वाला है वो 21 जून को होने वाला है, तो इसको लेकर साफ कर दिया गया है कि हम अब उसको लेकर कई सारे खाका हमने तैयार कर लिया है, उस खाके के तहत हम काम कर रहे हैं। और अब इस पूरे नीट पेपर को लेकर जो सुझाव भी दिए हैं, लगभग 100 से ज्यादा सुझाव दिए गए थे, और उन सुझाव में लगभग 60 से ज्यादा जो सुझाव है वो अभी लागू भी हो चुके हैं, और लगभग जो 60 लगभग जो और दावे हैं और यानी सुझाव है उन पर काम कर रहे हैं, और उन्होंने कहा उनको भी जल्द लागू कर दिया जाएगा। बिल्कुल विकास, लेकिन जो यहाँ पर नेशनल विपक्ष की तरफ से जी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है और शिक्षा मंत्रालय को भी नोटिस जारी किया गया है, तो इस मामले में क्या जानकारी आ रही है? देखिए, नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट जो है वो कड़ा रुख तो अपना ही रहा है, किसी भी तरीके की जो इसमें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी तरह की कोई भी कमी अगर होती है तो वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनको सीधा नोटिस भी दिया गया और कहा गया है कि आप वो इस पर अपना पूरा जो हलफनामा है वो तैयार करके दे, उसकी जिम्मेदारी है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये मामला जो चल रहा है नीट का, अभी वो खत्म नहीं हुआ है, लेकिन आज हमने देखा कि विपक्ष की तरफ से साफ तौर पर हमलावर भी होते दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी, अगर चाहे बात करें कांग्रेस नेता, चाहे अरविंद केजरीवाल की बात करो, जैसे कि हम अभी आपको टीवी स्क्रीन पर दर्शकों को सुनवा भी रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एनटीए का मामला अभी समाप्त नहीं हुआ है। आज जो यूजी का जो पेपर है यूजी का वो चल रहा है, कहीं बहुत सारी कमियां देखने को मिली। सुबह का जो पेपर था जो 9 बजे की एंट्री थी, लेकिन उनका एग्जाम कहीं ना कहीं 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे शुरू हुआ। विकास, कहीं ना कहीं अभी जो मामला है वो युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं फटकार लगाते हुए एनटीए से कहा है कि भाई आप यूपीएससी जैसी संस्थाओं से क्यों नहीं सीखते हैं पेपर कराना। तो ये भी कहीं ना कहीं एक व्यंग के तौर पर भी या एक फटकार के तौर पर माना जा सकता है एनटीए को। निश्चित तौर पर हम ऐसा सबक ले सकते हैं, सबक लेना जरूरी भी है। एनटीए ने जिस तरीके की जो एग्जाम है, जब से इसका निर्माण हुआ है 2017 से, तो कहीं ना कहीं कई सारे सवाल के घेरों में दिखाई तो दे रहा है एनटीए, क्योंकि हमने देखा 2024 में भी एग्जाम नीट पेपर को लेकर कई सवाल उठे थे, लेकिन फिर उस समय कहीं ना कहीं एनटीए ने कह दिया था कि हम इस पर हमारे पास तो कहीं पूर्ण तरीके से साक्ष्य प्राप्त नहीं है, और उन बातों को नकार दिया था। लेकिन विपक्ष लगातार इस पर सवाल उठा रहा था। अब जो 2026 का फिर एग्जाम जो हुआ 3 तारीख को, और उसको कहीं ना कहीं लीक होने की जो बात हुई, वो सबसे बड़ी बात है कि इसमें ये देखा गया है कि इसमें जो संस्थाएं हैं उनको पता नहीं लगा इस पेपर लीक होने के मामले कहीं ना कहीं छात्रों की ठीक है, बहुत शुक्रिया विकास आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपने देखा किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई हुई है और एनटीए को फटकार लगाई गई है, और सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने सरकार की तरफ से पक्ष रखा है और सीधे तौर पर ये कहा गया है कि सरकार इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग खुद कर रही है, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है।